आइए आज हम करते हैं गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। गहरे लंबे श्वास प्राणवायु का आधार, जीवन का आधार। कोरोना काल में विशेष लाभदायक प्राणायाम, फेफड़ों को पुष्ट करने वाला प्राणायाम। पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिक आसन, जिसमें आपसे आरामदायक बैठा जाए, बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर मधुर भाव, कोई खिंचाव या तनाव शरीर में या मस्तिष्क में न रहे। स्वयं का ध्यान श्वासों पर केंद्रित करें। सनय सनय गहरा और लंबा श्वास अंदर भरें। सनय सनय पूरा श्वास बाहर। मन ही मन गिनती के साथ श्वास भरें। सर्वप्रथम 5 बार गिनती करें। 5 गिनती के साथ श्वास अंदर, 5 गिनती के साथ श्वास बाहर। नियमित रूप से इसका अभ्यास करने पर 1 सप्ताह बाद 1-1 सेकंड बढ़ाते जाएं। श्वास को कंठ से लेकर नाभि तक पूरा भरें और नाभि से लेकर कंठ तक पूरा श्वास बाहर निकालें। धीरे धीरे अभ्यास होने पर कुंभक लगाने का प्रयास करें। कुंभक यानी श्वास भरकर पूरे श्वास को अंदर ही रोकना, श्वास खाली करके श्वास को बाहर ही रोकना कुंभक लगाना कहलाता है। मूलबंद लगाने का अभ्यास करें। श्वास भरें तो मूलबंद लगाने का अभ्यास करें। मूलबंद यानी निष्कासन अंगों का ऊपर की तरफ खींचना, यानी गुदा मूल को ऊपर की तरफ खींचना मूलबंद कहलाता है। श्वास लें तो मूलबंद लगाएं, श्वास छोड़ें तो मूलबंद लगाएं। दो सप्ताह के बाद पुनः 1-1 सेकंड बढ़ाएं और श्वास को रोकने का अभ्यास भी करें। जितनी देर में श्वास ले रहे हो उससे आधे सेकंड में, आधे समय में श्वास को रोकने का अभ्यास करें, यानी श्वासों की होल्डिंग। और श्वासों की होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाएं। जितने ज़्यादा समय तक हम श्वास को रोक कर रख सकते हैं उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमारे फेफड़े फूलेंगे और फेफड़े पुष्ट होंगे। पूरा श्वास अंदर भरने का अभ्यास करें जिससे फेफड़ों के तीनों भाग पूर्ण रूप से फूलें। अगर गर्दन सीधी करके श्वास नहीं रोका जाए तो ठुड्डी को कंठकूप में लगाने का अभ्यास करें या गर्दन को थोड़ा सा दबा लें। धीरे धीरे अभ्यास दृढ़ होने के बाद सीधी गर्दन रख करके भी हम श्वास को रोक सकते हैं। अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी रखें, श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें और ध्यान फेफड़ों पर लगाएं कि मेरे फेफड़े श्वास लेने में पूर्ण रूप से फूल रहे हैं, श्वास छोड़ने में पूर्ण रूप से पिचक रहे हैं। फेफड़ों को भरता और खाली होता हुआ देखें, बंद आँखों से निहारें।
धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाएं। सात सेकंड से 8, 9, 10 सेकंड तक भी आप श्वास को भर सकते हो। 5 सेकंड रोक सकते हो, 10 सेकंड बाहर निकाल सकते हो और 5 सेकंड बाहर रोक सकते हो। यानी 1 मिनट में 2 बार ही श्वास लेने और छोड़ने पड़ेंगे। जितने गहरे लंबे श्वास भरेंगे उतनी ही हमारी आयु में वृद्धि होगी। ईश्वर ने हमारी श्वासों की गिनती लिख कर भेजी है। अगर हम जल्दी जल्दी श्वास लेंगे तो शीघ्र मृत्यु को प्राप्त करेंगे, और गहरे लंबे श्वास लेंगे तो श्वासों की क्रियाएं लंबे समय तक चलेंगी और हम दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। इसलिए नियमित रूप से गहरे लंबे श्वास का अभ्यास अवश्य करें। यह कोरोना काल में विशेष लाभदायक प्राणायाम है। कोरोना हमारे फेफड़ों पर अटैक कर रहा है, इसलिए फेफड़े पुष्ट करने के लिए गहरे लंबे श्वास का अभ्यास अवश्य करें और श्वासों को रोकने का अभ्यास अवश्य करें। कम से कम 5 मिनट गहरे लंबे श्वास का अभ्यास अवश्य करें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें, कोई खिंचाव तनाव नहीं हो, शरीर बिल्कुल स्थिर। श्वास ले रहे हैं तो फेफड़े फूल रहे हैं, नाभि रीढ़ के लग रही है। श्वास छोड़ रहे हैं तो फेफड़े शिथिल हो रहे हैं, पेट ढीला हो रहा है। नियमित रूप से अभ्यास करें और फेफड़ों को पुष्ट बनाएं। धन्यवाद।